क्या आपने कभी केलों को कच्चे तेल में फ्राई किया है? तो आज मैं आपको केलों को फ्राई करके एक बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाना सिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे केलों से एक बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट, या फिर आप इसे स्नैक्स भी कह सकते हैं। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और बहुत ही मज़ेदार बन के झटपट ख़त्म भी हो जाता है। तो चलें बनाते हैं ये रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप मैदा, साथ ही जाएगी इसके अंदर 1/3 कप यानी कि 3 से 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 1 टेबल स्पून चावल का आटा या इसकी जगह कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून जाएगा कोकोनट मिल्क पाउडर और साथ ही जाएगा आधा चम्मच वेनिला एसेंस। और थोड़े थोड़े पानी के साथ अब आपने इसे मिक्स करना है, इसके लम्स ख़त्म करने हैं और एक थिक सा घोल बना के रेडी करना है। याद रहे कि इसके अंदर पानी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करा था और टोटल आधा कप पानी इस क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद ये इतना थिक बना था कि बनाना को आप इसके अंदर आराम से कोट कर लेंगे, कोटिंग उतरेगी नहीं और ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। बस देखेंगे इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हमने केलों को पील कर लेना है और पील करने के बाद ये जो हमने स्वीट सा मिक्सचर बनाया है इसके अंदर आपने कोट कर देना है। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, आउटर लेयर से बहुत मज़ेदार होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो बच्चों के ये बहुत ही फेवरेट है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो फ्रूट खाना पसंद नहीं करते या बनाना खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए बहुत ही हेल्दी सा स्नैक है। तो बनाना को अच्छे तरीके से आपने मैदे वाले मिक्सचर के अंदर कोट करना है और उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से कोट कर लेना है। मैंने ये डिज़र्ट 4 केलों के साथ बनाया था, तो मैंने चारों को इसी तरीके से कोट कर लिया है। लेकिन ये यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं होता, अभी इसका एक स्टेप मज़ीद बाकी है। तो यहाँ देखें, जो हमने इस तरीके से चारों को पहले कोट कर लिया है, अब हमने क्या करना है, अंदर से भी अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए और इसका जो मिठास है, जो इसकी क्रंच है, वो अंदर तक जाए। तो आपने सेंटर से बनाना को बस इस तरीके से हल्का सा चीरा लगाना है, कट दे लेना है। और ये आपने आर पार नहीं करना, ये सिर्फ 1/3 हिस्से पे ही कट लगेगा, ताकि सेंटर में ये जो क्रीम बनाई थी हमने मैदे और कोकोनट मिल्क पाउडर की, ये इसी तरीके से अंदर बस फिल हो जाए। और ऊपर से आपने वापस से ब्रेड क्रम्स के साथ इसे अच्छे से कवर कर देना है। तो ये देखें, हमारी क्रिस्पी सी लेयर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। मैंने इसको मीडियम हीट के ऊपर फ्राई करा था। फ्राई आपने कब तक करना है, तेल को पहले अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। गरम तेल के अंदर ही आपने बनाना इसको फ्राई करना है। ठंडे तेल में अगर ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, ये तेल को पीना शुरू कर देते हैं। तो क्रंची तो नहीं बनता, लेकिन उल्टा ये हैवी हो जाता है। और यही चीज़ अगर आप तेल को अच्छे से गर्म करके ऐड करेंगे तो ब्रेड क्रम्स वाली जो लेयर है वो अच्छी क्रिस्पी बनती है और ये तेल नहीं पीता। चाहे ये आप ब्रेड के ऊपर अप्लाई करके करें या फिर आप इसको बनानास के ऊपर ट्राई करें। तो देखें, हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक अलट पलट के पका लेना है, फ्राई कर लेना है। और जब इस तरीके से क्रिस्पी हो जाए तो तेल से सेपरेट कर लेना है। अब जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपने न्यूटेला या फिर कोई भी मिल्क चॉकलेट को 1 टेबल स्पून दूध के साथ माइक्रोवेव करना है और उसके बाद आपने ऊपर से पोर कर देना है। या फिर आप चाहें तो हनी या मैपल सिरप भी पोर कर सकते हैं, या अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग या स्प्रिंकल्स भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। इसको आप अच्छा से चिल करें, ठंडा करें आधा 1 घंटा फ्रीज़र के अंदर और फिर सर्व करें। ये बहुत कमाल बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।